ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we are discussing nectar of devotion and Krishna's qualities. ये डिस्कस कर रहे हैं हम। जो फर्स्ट टाइम आया उनके लिए जस्ट हम क्या कर रहे हैं, बस रिकैप। भगवान कृष्ण ऑफ कोर्स भगवान है और उनकी भगवान में अनेक क्वालिटीज होती हैं। कल्याणैक गुणैक सागरम, कोई दोष नहीं है, सब ऑस्पिशियस क्वालिटीज हैं। ये गॉड है। गॉड का मतलब ही होता है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जो परफेक्ट है बाय डेफिनेशन। और वेदों के और शास्त्रों के अनुसार कृष्ण भगवान है और बाकी सारे देवी देवता हैं। वी अंडरस्टैंड दैट। मगर प्रॉब्लम यह है कि लोग, इस संसार के लोग, ये कुछ लोग तो जानते ही नहीं कि भगवान है और कुछ लोग मानते भी नहीं कि भगवान है, उनको बोलते हैं नास्तिक। कुछ लोग जानते हैं या मानते हैं कि भगवान है, मानते हैं मगर जानते नहीं, उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब आप पूछ लो, आप यहाँ पे मैं परपड़गंज में किसी जाके भगवान है, हाँ भगवान है, ठीक है, कौन है पता नहीं मगर है। तो ऐसे भी होते हैं, उनको एग्नोस्टिक बोला जाता है। उनको वो बीच में लटके हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो मानते भी हैं और जानते भी हैं। उनसे पूछो कि भगवान है, यस है, कौन है, ओके वी नो कृष्णा। उनको बोलते हैं आस्तिक। सो वो आस्तिक, नास्तिक से आस्तिक कैसे बना जाता है? शास्त्रों के द्वारा, स्क्रिप्चुरल नॉलेज के द्वारा। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आप मान सकते हो मगर जानोगे नहीं कभी, क्योंकि सोसाइटी में कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कंफ्यूजन है। बट गीता में और वेदों में क्लियर है कि आदि मध्य चंते च सर्वत्र हरि गीयते। हरि भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, ये सब देवी देवता है, या एंजल्स कह लो या फरिश्ते कह लो। गॉड इज वन। सो कुछ लोग जानते हैं कृष्णा भगवान है। अब राजस्थान में जाओ, वहां पे कहेंगे, वहां पे सब जानते हैं, ठाकुर जी कहते हैं। या गुजरात में जाओ, गुजरात में भी दे आर कृष्णा डिवोटीज काफी लोग, मगर उनको ये नहीं पता कि वो कैसे हैं, भगवान की क्वालिटीज क्या है, वो बोलते कैसे हैं। वो एक पर्सन है भगवान, कोई इम्पर्सनल चीज नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, वो शक्तिमान है। एक पर्सन है मगर हमारी तरह नहीं है, ऐसी बात है। भगवान की बॉडी है मगर हमारी तरह बॉडी नहीं है। भगवान की आंखें मगर हमारी तरह नहीं है। वो स्पिरिचुअल है सब कुछ। अब वो हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते, मगर स्क्रिप्चर्स डिफाइन कर रहे हैं। सो उनकी क्वालिटीज में डिस्कस कर रहा हूँ। भगवान की इतनी ज्यादा अनंत गुण है। वो अनंत गुण, अनंत शेष, अनंत काल तक अपने अनंत मुखों से गुणगान करते रहते हैं। दैट्स व्हाट हम जितने ही क्या कहते हैं, कंगाल कहेंगे, क्या कहेंगे, हम जितने ही भगवान के गुणों में कंगाल हैं, उतने ही हम इस संसार में दुखी रहेंगे। बस जितनी लैक ऑफ नॉलेज है ना भगवान की, उतने ही दुखी है हम। जितना ज्यादा भगवान की नॉलेज मिलती रहेगी, जितना कनेक्ट होते रहेंगे, उतने हैप्पी होते रहेंगे। सो कृष्ण कौन है? हम उनकी क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं। 12th क्वालिटी है बुद्धिमान। ही इज हाईली इंटेलिजेंट। मेधावी सूक्ष्मधि च इति प्रोच्यते बुद्धिमान द्विधा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसमें दो क्वालिटीज हैं। एक तो है कि उसकी शार्प मेमोरी है, यू कैन रिमेंबर। सो भगवान हमारे करोड़ों जन्मों के कर्म को याद रखते हैं। हमारे हृदय में ही है ना परमात्मा के रूप में, और हमें उन जन्मों कर्मों के उन कर्मों के अनुसार हमें रिएक्शंस देते रहते हैं। और उसके जो भी अच्छे कर्मों के पुण्य, पाप बुरे कर्मों के पाप रिवॉर्ड करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं मगर भगवान याद रखते हैं।
पीछे बैठो, जाओ पीछे पीछे बैठ जाओ। ओके, सो कृष्णा हाईली इंटेलिजेंट आदमी है जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, और ऑफ कोर्स हम भगवान से कम्पीट नहीं कर सकते मेमोरी कंपटीशन में क्योंकि हम भूल जाते हैं करोड़ों जन्मों की चीज़ें, भगवान याद रखते हैं। कृष्णा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है और वो हमारी सारी इच्छाएं ध्यान रखते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। नहीं मतलब कई लोग बचपन से सोचते हैं हमें इंजीनियर बनना है, कई लोग कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है। कुछ अपनी अपनी स्पेशल अट्रैक्शंस होती हैं सबकी, नहीं प्रेफरेंसेस होती हैं, वो सब कहाँ से आ रही हैं? वो सब पिछले जन्मों से कैरी कर रहे हैं हम, और हमें कौन याद दिला रहा है? वो भगवान याद दिलाते हैं। तो जैसे हम बड़े होते हैं हमारी एक पर्टिकुलर टेंडेंसीज बाहर आ जाती हैं, आती नहीं आती हैं, तभी तो हर व्यक्ति अलग अलग है। वो टेंडेंसीज क्यों बाहर आ रही हैं? बिकॉज हम चाहते हैं पिछले जन्मों में वो करना, सो भगवान याद दिला देते हैं। ओके, कुछ लोगों को गुस्सा अनकंट्रोल होता है, कुछ लोग गुस्सा नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं यार मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ, मुझे कंट्रोल नहीं है। वेल, आप पिछले जन्म में बहुत गुस्सा करना चाहते होंगे, सो भगवान इस लाइफ में याद दिला देते हैं। ओके, यू वांट टू बिकम एंग्री, ओके टेक इट, अब लो गुस्सा लो और देखो इसका रिजल्ट क्या है। सो दैट शार्प मेमोरी। और इंटेलिजेंट वो है जिसकी फाइन डिस्क्रिशन है, जिसमें विवेक है, जो ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो डिसीजन ले सकता है। सो भगवान डिसीजन लेते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ को कैसे प्लान करना है। अब वो प्लानिंग की जरूरत है, मैंने पहले कहा था प्लानिंग इसलिए जरूरत है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम लोग इस संसार को छोड़ के उनके पास आ जाए। मतलब पर्पस ऑफ लाइफ यही है। मतलब कितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स आके चले गए और उन्होंने पूछ लिया व्हाई वी आर बोर्न, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। सो वेल, आप कहोगे इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, मगर इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप कहोगे हम कर क्या रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, खाना खा रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं और चल रहा है। मगर एक्चुअली इतना आसान नहीं है क्वेश्चन है, क्योंकि डिसाइड किसने किया डॉक्टर इंजीनियर हो? ये तो सोसाइटी ने डिसाइड किया है ना, या आपने डिसाइड किया? मगर ये हो सकता है ट्रुथ नहीं है। कई लोग ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, कई लोग डॉक्टर बन गए, मतलब हाँ, तो मेरे कई फ्रेंड सर्जन बन गए, न्यूरो सर्जन बन गए, तो हम लोग भी डॉक्टर्स थे। तो हमने तो स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट कर ली। अब मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है वो डॉक्टरी छोड़ के हलवाई बन गया है, यू नो दैट। हलवाई क्या है, तो क्या करना है? बचपन से वो सोच रहा था मैं करने डॉक्टर बनने आया हूँ, अब क्या कर रहे हो? अब हलवाई। ये सब रिलेटिव है। अब अपने माइंड से स्पेकुलेट करते हैं। मनोरथे ना सती वही, जीवात्मा मन के रथ पे बैठ के कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर आता है। उसको एक्चुअली पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो कौन बताएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कौन बताएगा? किससे पूछे? जिसने बनाया है वही बताएगा। मतलब टीवी को कैसे यूज करना है आपको टीवी कंपनी से पूछना पड़ेगा। सेलफोन कैसे यूज करना है वो सेलफोन कंपनी से पूछना पड़ेगा। तो आपको लाइफ क्या करना है, जो लाइफ ने जिसने बनाई है उससे पूछना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। सो कृष्णा इसलिए बुद्धिमान है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, इतनी कॉम्प्लेक्स है सृष्टि, ये बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, सृष्टि तो छोड़ दो। और ये सब क्यों भगवान ने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्लान की है? इसलिए प्लान किया क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हम सिंपल होते ना, ये सब झंझट की जरूरत ही नहीं होती। हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि सिंपल बात भगवान की नहीं मान सकते कि मेरी भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ। इस संसार में ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, वरना फंसोगे। यहाँ पे जिसने भी हीरो बनने की कोशिश करी है वो बाद में एंड में जीरो ही बन गया। नहीं, कहाँ है अलेक्जेंडर द ग्रेट? कहाँ है अशोका द ग्रेट? कहीं नहीं है, वो लोग पता ही नहीं कहाँ है। सो सिंपल मैसेज है, मगर सिंपल मैसेज को घुसाने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है, बस और कुछ नहीं है। मतलब बहुत सिंपल मैसेज है कि अच्छे व्यक्ति बनो, मगर बच्चों को बता सकते हो, मगर उनको समझ नहीं आएगी।
उनको ये बात समझाने के लिए कि अच्छे बनो, झूठ मत बोलो, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना पड़ता है, स्कूल बनाना पड़ता है, इतने सारे टीचर्स होते हैं, बचपन से मार पीट के बड़ा करके तब उसको एक सिंपल पता लगता है मैसेज, हाँ भैया कि मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए। नहीं अदरवाइज अब ऐसे ही छोड़ दोगे तो यूजलेस बन जाएगा वो। सो दैट्स कृष्णा, बुद्धिमान, हाईली इंटेलिजेंट। प्रभुपाद एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्टर ऑफ डिवोशन में एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान कृष्ण का कि जब कृष्ण अपने गुरुकुल गए थे, अवंती, भगवान का गुरुकुल अवंतीपुर में था। अवंतीपुर पता है कौन सी जगह? किसी को नहीं पता अवंती कौन सी जगह? या तो प्रेजेंट जो आज का इंदौर है वो पहले अवंती था, इंदौर। सांदीपनी मुनि का आश्रम, वहां पे भगवान के गुरु थे सांदीपनी मुनि। भगवान ने भी एक्सेप्ट किया गुरु, ये दिखाने के लिए कि जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो तुम बिना गुरु के क्या कर लोगे। यद्यत आचरति श्रेष्ठ सत्तदेव तरोजना, जो बड़े लोग करते हैं छोटे लोग उनको फॉलो करते हैं, नहीं यही सिस्टम है ना। सो भगवान ने एक्सेप्ट किया, मगर ऑफकोर्स भगवान को कोई जरूरत नहीं थी गुरु की, क्योंकि जब कृष्णा ने जब उनके गुरुकुल में गए तो 11 ईयर्स की एज में गए थे। जनरली 11 ईयर्स की एज में गुरुकुल भेज दिया जाता है, और 11 to 15 मतलब कुछ साल रहते हैं, 15 साल, या अगर ब्रह्मचारी रह रहे हो तो और कंटिन्यू कर लेते हैं 18 ईयर्स 19 ईयर्स, फिर उसके बाद शादी हो जाती है गृहस्थाश्रम में। तो मगर कृष्णा ने 6 महीने में सारी टीचिंग्स ले ली, जो कि लोगों को 10-10 साल लगते हैं 6 महीने में। मतलब संदीपनी मुनि ने म्यूजिक पढ़ाना शुरू किया, चलो भी अब मैं म्यूजिक पढ़ाऊंगा, सितार, फ्लूट और ये। सो संदीपनी में तो उसको म्यूजिक सीखने में एटलीस्ट 3-4 साल लगेंगे, भगवान ने एक दिन में सीख लिया। अगले दिन संदीपनी ने कहा, तो भगवान ने कहा आप भगवान कुछ गुरुजी कुछ और सिखाइए। उन्होंने क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है बजा के दिखाओ। तो सितार बजा के दिखा दिया, फ्लूट बजा के दिखा दिया, तबला बजा के दिखा दिया। संदीपनी को पता था कि ये बच्चे नहीं है, मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ जो ज्ञान का स्तोत्र है, जिसे सारा ज्ञान आ रहा है। भगवान तो एक्टिंग कर रहे थे उस गुरुकुल जाने की, और बलराम जी भी थे, और इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग को शिक्षा मिले कि गुरु मस्ट है, बिना टीचर के आप कुछ भी कर लो। हो सकता है आप गीता पढ़ लोगे अपने आप, हो सकता है आप रट भी सकते हो, मगर मैं कल बता रहा था नॉलेज आ जाएगी मगर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं आएगी, अप्लाई नहीं कर पाओगे। नहीं, रूल्स आ सकते हैं मगर हाउ टू अप्लाई रूल्स नहीं पता। म्यूजिक आ सकता है मगर म्यूजिक को प्ले कैसे करें नहीं पता लगेगा, वो टीचर सिखाएगा। सो टीचर एक्सेप्ट किया। और वो दूसरा एग्जांपल जो दे रहे हैं, ये एग्जांपल है शार्प मेमोरी का। और इंटेलिजेंट में दूसरा क्वालिटी है डिस्क्रिशन, विवेक। सो उसका एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। भगवान की इंटेलिजेंस बहुत फाइन है, सूक्ष्म है, वो इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं भगवान। हम नहीं ले पाएंगे नहीं इमीडिएट डिसीजंस, क्योंकि हम इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं पता। हम पता नहीं सही होगा नहीं होगा, हमें क्या पता, मगर भगवान इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं। और इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि जब कृष्णा पे जरासंध ने अटैक किया। जरासंध पता है ना आपको? जरासंध जब कृष्ण मथुरा में चले गए थे तो जरासंध भगवान या कंस का क्या कहेंगे, ससुर हो गया। कंस की वाइफ के पिता, कंस की वाइफ अस्थि प्राप्ति, 2 वाइफ थी और उनके फादर थे जरासंध। और कृष्ण ने मार दिया कंस को तो उनकी वाइफ विधवा हो गई। तो अस्थि प्राप्ति पापा के पास चली गई अपने जरासंध के पास और रोई। जरासंध ने शपथ ली कि मैं कृष्ण को मारूंगा। तो जरासंध मगध देश का राजा था। मगध मतलब प्रेजेंट बिहार, झारखंड, वहां का राजा था, और कृष्ण मथुरा में थे। तो जरासंध ने अटैक किया, मतलब मथुरा तो यहाँ बिहार इस तरफ है ना, झारखंड, तो यहाँ से अटैक किया। तो जरासंध ने 17 टाइम्स अटैक किया और 17 बार भगवान ने हरा दिया उसको। बड़ी बड़ी आर्मीज लेके आया और भगवान ने अकेले ही हरा दिया। मतलब भगवान क्या हो, तो अकेले 5 मिनट में साफ कर दिया उसकी सारी आर्मी। उसने कहा, तो एंड में उसने कहा क्या करें, तो उसने एक स्ट्रैटेजी करी। उसने कहा ठीक है मैं यहाँ से अटैक करूंगा और यहाँ से भी, इस तरफ से भी अटैक करा देते हैं। तो इस तरफ तो पाकिस्तान है, मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, उस टाइम तो इंडिया था, बट पाकिस्तान के बियॉन्ड
सारा मुस्लिम इस्लामिक वर्ड अब तो नहीं कहेंगे, उस टाइम उसको कहते थे यवन देश, यवन मलेच लोग। तो उसका फ्रेंड था कालेवन, मतलब दैट इट सऊदी अरब और कालेवन। तो उसने उससे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि तुम यहाँ से अटैक करो, ऐसा अटैक करता हूँ, घेर लेते हैं मथुरा को। फिर कृष्णा अगर मुझसे लड़ेंगे भी तो तुम पीछे से मथुरा में जाके सब लोगों को मार देना, तो फिर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और फिर दुखी हो जाएंगे भगवान, मतलब कृष्ण दुखी हो जाएंगे, फिर हम दुखी हो जाएंगे, उनका उत्साह कम हो जाएगा, फिर मार देंगे हम मिलके। सो दैट टैक्टिक, तो उन्होंने पूरा घेर लिया, मतलब कालेवन ने अटैक किया, जरासंध ने अटैक किया। सो अब कृष्ण को डिसाइड करना है क्या करें, क्योंकि भगवान की जो आर्मीज हैं, मतलब जरासंध और कालेवन की आर्मी जितनी हो गई थी कि महाभारत में जितनी आर्मी थी उससे भी ज्यादा हो गई थी। महाभारत में 18 अक्षोणी आर्मीज थी, 18 अक्षोणी। बाय द वे एक अक्षोणी मतलब करो, अक्षोणी आजकल मॉडर्न वर्ड्स में आप कर सकते हो बैटालियन। 18 बैटालियन आर्मीज थी, और एक अक्षोणी में पता नहीं 25,000 हाथी होते हैं और 1 लाख सोल्जर्स होते हैं एक अक्षोणी में, और ऐसे 18 अक्षोणी महाभारत में। और जरासंध अकेले 18 अक्षोणी आर्मी लेके आया था, और प्लस कालेवन की आर्मीज। यू कैन इमेजिन कितनी सारी आर्मीज हो गई। भगवान की आर्मी से डर गई, उन्होंने कहा भी हम तो नहीं जा रहे। भगवान ने कहा ठीक है चिंता मत करो, मगर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ कर जाए या वहां जाए, घेर लिया ना, सब डिसाइड करना है। सो भगवान ने मुझे डिसाइड किया। सो भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि बलराम जी से कहा, बलराम जी एक काम करते हैं। बलराम ने कहा ठीक है मैं वहां पे हैंडल कर लूंगा, वहां पे हैंडल कर लूंगा, हो जाएगा। मगर भगवान ने कहा देखो पहली बात यह है कि वो जो कालेवन मलेच है, यवन राजा है, सो हमारी इतनी, हम लोग आर्यन है, हमारी प्रेस्टीज है, हम लोग वैदिक कल्चर फॉलो करते हैं। सो मैं अपना तीर भी इसके शरीर को नहीं छूऊंगा, इस गंदे आदमी के शरीर को। मैं अपने तीर को क्यों कंटामिनेट करूं। पहले जमाने में ऐसा होता था, पहले जमाने में इंडियंस इतने एडवांस्ड होते थे, वैदिक कल्चर इतने सिविलाइज्ड होते थे कि बाहर के, इंडिया के बॉर्डर को पार करना अलाउड नहीं था, क्योंकि बाहर सारे बारबेरियन समझते हो, अनसिविलाइज्ड लोग तो होते थे। मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मीट खाने वाले शराब पीने वाले को इंडिया से बाहर निकाल दिया जाता था, अलाउड नहीं है वैदिक सिविलाइजेशन में, गेट आउट। सो वो भगवान ने कहा मैं इसको छूंगा भी नहीं। तो फिर बलराम जी ने कहा क्या करें, आप मारोगे भी नहीं, उसने अटैक भी कर दिया, सो क्या करें। भगवान ने कहा ठीक है एक प्लान है। भगवान ने कहा ठीक है अब मैं उस आर्मी के बीच में चलते हुए जाऊंगा। सो नोबडी वुड अंडरस्टैंड। सो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप ले लिया, नारायण रूप, और सीधा बिना वेपन्स के आ गए बाहर कालेवन की साइड, और वहाँ चलते हुए चले गए बस सबके बीच में। तो सब देख के चकित ही रह गए, ये क्या हो गया, मतलब ये तो, मतलब वो मलेच थे ना, तो वो समझ नहीं पाए नारायण है, उनको पता ही नहीं नारायण भगवान है। मगर 400 फॉर्म, चक्र और शंख, उन्होंने कहा ये क्या हो गया। तो कालेवन उनके पीछे भागा अपने आप ही, आर्मी स्टंड हो गई ना सब। वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पहुँच गई जरासंध के पास कि ये तो कुछ और ही अजीब चीज़ हो रही है। कालेवन पीछे पीछे भागा उनको पकड़ने, भगवान चलते रहे, और कालेवन पूरी कोशिश की पकड़ने की, पकड़ नहीं पाया। भगवान चल रहे हैं, वो भाग रहे हैं, और चलते चलते वो एक माउंटेन पे पहुंच गए। अब हम माउंटेन पे एक व्यक्ति सो रहा था, उसका नाम था मुचुकुंद, और मुचुकुंद राजा थे जो कि सतयुग से सो रहे थे। तो मुचुकुंद ने डेमीगॉड से, देवताओं से वरदान लिया था कि मतलब ही बिकेम, वो इतना थक गए थे दानवों से लड़ाई करते करते डेमीगॉड्स के लिए। तो उन्होंने कहा मैं सो जाऊं, तो उन्होंने कहा सो जाओ, और उसने वरदान लिया, डेमीगॉड्स ने वरदान दिया कि जो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करेगा वो तुम देखोगे उसको भस्म हो जाएगा उसी वक्त। सो भगवान को तो पता है, वो सब कुछ पता है। वो गए उसी गुफा में गए, और अपना जो कपड़ा है ऊपर का वो उस पर चढ़ा दिया और छुप गए। तो मुझे कालेवन पीछे भागते भागते आया, उसने कहा उसको लगा कृष्णा सो रहे हैं। उसने कहा ये देखो इतना कॉवर्ड कायर आदमी सो रहा है, उन्हें एक लात मारी। मुचुकुंद उठा और उसने देखा और इमीडिएटली फिनिश्ड। सो भगवान ने इस तरह से प्लानिंग की, कालेवन मर गया,
हेड ही मर गया, जब सर ही खत्म तो धड़ क्या करेगा, फिनिश, किंग ही खत्म हो गया, सब आर्मी में कैओस हो गया, सबके सब डर के भाग गए। सो कृष्णा इस तरह से बहुत इंटेलिजेंट है। कभी कभी पता क्या होता है, क्या कहते हैं वो, कभी कभी क्या कहते हैं, भैंस बढ़िया, कभी कभी जो काम बड़े बड़े बलवान लोग नहीं कर पाते ना, वो युक्ति से हो जाता है। मगर युक्ति अप्लाई करने के लिए करेज भी चाहिए, हर आदमी नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है मैं भी एक प्लानिंग करके कर लूंगा, मगर उस टाइम आप डर जाओगे। भगवान नहीं डरे, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जो मेरी शरण लेगा वो कभी नहीं डरता। माँ में काम शरण प्रजा, माँ सोचा, कृष्णा कह रहे हैं डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी इंटेलिजेंस दूंगा कि जिससे तुम इस संसार में नेविगेट कर पाओगे, सही से कहीं नहीं फंसोगे प्रॉब्लम्स में, और सुखपूर्वक दोबारा मेरे पास वापस आ सकते हो। और मैं तुम्हें करेज भी दूंगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि हम डिवोशन करते हैं, आप लोग डिवोटीज करोड़ों चीज़ें कहेंगे, नहीं कहते नहीं है, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या माला कर रहे हो, कहाँ फंस गए। बट जो भगवान का जुड़ा है, तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, कृष्णा कह रहे हैं वहां जरूर विजय है। सो दैट इज कृष्णा। और जो इतना इंटेलिजेंट है, उसमें नेक्स्ट क्वालिटी होती है प्रतिभान्वितः, मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं इज जीनियस। कृष्णा जीनियस है। सो जीनियस वो होता है जो कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को हरा सके, वो जीनियस। इसलिए आप भगवान से आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। अगर आर्ग्यू करने चलोगे ना, जैसे मैं कल बता रहा था, भगवान से कहेंगे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतने दुख मिल रहे हैं, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, भगवान आपको आर्ग्यूमेंट में हरा देंगे, है नहीं। सो अगर आप भगवान से कहो भगवान इतना सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप कहाँ हैं, तो भगवान क्या कहेंगे, आंसर क्या कहेंगे, व्हाट डू यू से। मैंने कल बताया था, लोग कहते हैं ना कि इतना दुख हो रहा है, इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान आप कहाँ हैं, मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। भगवान क्या कहेंगे आंसर, मेरी उस पे क्वेश्चन कर दिया। कल मैं आया था, भगवान आंसर करेंगे कि तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसे पता नहीं है क्या हो रहा है, ऐसे तुम बोल रहे हो कि क्या हो रहा है, और जो भी हो रहा है तुम डिजर्व करते हो। अगर दुख भी मिल रहा है तो तुम डिजर्व करते हो। ये मैंने नहीं दिया तुम्हें, ये तुमने खुद ही अपने पास बुलाया है। इसलिए पता है बाइबल में एक वो है, क्या कहते हैं, आई थिंक अब्राहम था, कौन था, तो किसी ने पूछा था गॉड से कि गॉड इतनी सारी मतलब आप इतने सारे दुख क्यों देते हैं संसार में, नहीं इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है। मतलब इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि व्हाई देयर इज इविल इफ देयर इज गॉड, इतने दुख क्यों अगर भगवान है। तो उसने भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा कि देखो, भगवान ने कहा पहली बात तो मुझे दुख देने की जरूरत ही नहीं है, तुम ही काफी हो अपने लिए दुख लाने के लिए, तो मैं क्यों टेंशन लूं। तो मैं नहीं हूं कारण तुम्हारे दुख का, तुम ही हो। मैंने तो सबको अच्छा बनाया था, खराब किसने किया, तुमने कर दिया। मैंने तो सबको इतनी सुंदर भाषा दी थी, गंदी किसने की, तुमने की है। तो मैं क्या करूं इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो भगवान से आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे हम। भगवान को हम कहेंगे कि भगवान आप मेरी मदद नहीं कर रहे, देखो मैं पूजा करता हूँ, ठीक है, भगवान आ जाएंगे कि हाँ तो कितने मिनट पूजा करते हो ये बताओ। हाँ भगवान बस 1 मिनट 2 मिनट बस मंदिर चला आता हूँ, बस कुछ करके आ जाता हूँ, ठीक है, तो मैं भी 1 मिनट ही हेल्प करूँगा बस, दैट्स ऑल, फिनिश। कृष्णा कैन ऑलवेज आर्ग्यू। कृष्णा बहुत स्मार्ट है। अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम नहलाएं तो वो नहलाएं, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। और इसलिए ये समझने के लिए कि भगवान कैसा सोचते हैं, ये स्क्रिप्चर्स है। क्योंकि अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे ना तो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसी से इंटरेक्ट करने के लिए उसको जानना पड़ेगा ना। जैसे आपके आज प्रिंस में क्या है, मतलब वो मंदिर नहीं खुल गया था, सब मंदिर में
आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बस 2 मिनट गए, बस दूध वूध डाला आ गए। तो जैसे कि उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज भगवान ये भी समझ रहे हैं कि कर क्या रहा है। भगवान जानते हैं नहीं, मतलब आप गए और जल्दी जल्दी करके आ गए, सो भगवान क्या देखेंगे? भगवान ये नहीं देखेंगे क्या कर रहे हो, भगवान ये देखेंगे कैसे कर रहे हो। भगवान ये नहीं देखते क्या दे रहे हो, भगवान देखते क्या छुपा रहे हो। वो बहुत स्मार्ट है। वो आपने डोनेशन दी 10 रुपए या 100 रुपए दे दी, हाँ इतना अच्छा है, भगवान कहेंगे भैया जेब में तो 1000 है और मुझे तूने 100 रुपए दिए। सो आप सोचोगे बहुत अच्छा काम किया है, मगर भगवान सोचेंगे यार इसने तो चीटिंग कर लिया मुझे। ये चीटेड हिमसेल्फ, और कुछ नहीं है। सो इसलिए भगवान को जानना जरूरी है, अदरवाइज आप इंटेलेक्ट करोगे और उल्टा अपराध ऑफेंस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं अच्छा, एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था एक्चुअली ये कि एक किंग था और उस किंग के पास ना एक ऐसी व्यक्ति गया, ऐसे एक किसान। तो किसान ने कहा कि भाई राजन आप मेरी मदद की। तो राजा ने पूछा भी तुम क्यों आए हो? तो उस किसान ने कहा कि मैं तो उसने कहा कि देखिए मेरे किसी ने चोरी कर लिया है, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है हम कल देखेंगे। तो उसने कहा नहीं आपका कर्तव्य आज देखना। जो राजा इमीडिएट डिसीजन नहीं लेता वो मूर्ख होता है। राजा ने इसको जेल में डालो, इसने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया। वो चला गया जेल में। तो फिर उसके जो फादर थे उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसने कहा मैं छुड़वा के लाऊंगा उसको। तो वो गया राजा के पास। तो उसने राजा से कहा कि देखिए, राजा ने कहा क्या काम है? तो उसने कहा कि वो जो था मेरा बेटा वो आया था, आपने उसको जेल में डाल दिया, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हर राजा का कर्तव्य है अपने प्रजा पे दया करना, और जो राजा ये कर्तव्य पालन नहीं करता वो राजा कहलाने लायक नहीं है। राजा ने कहा इसको भी जेल में डालो। तो उसका चाचा आया, तो चाचा ने कहा इसको दोनों को छुड़ाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 वो भांजे और वो जेल में है, आप छोड़ दीजिए। तो राजा ने कहा कि कौन है? तो उसने कहा कि देखिए राजन आप छोड़ दीजिए, और मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि राजा बाजा और बंदर को जितना चढ़ाओ उतना ऊपर चढ़ जाते हैं। इसको भी डाल दो अंदर। तो फिर गांव वाले ने कहा क्या करें, तो गड़बड़ हो गई। तो वहाँ पे साधु आया। साधु ने कहा तुम लोग मत जाओ, तुम लोग सब गंवार हो, मैं जाऊँगा छुड़वा के लाऊंगा। तो साधु गया, साधु से पूछा राजा ने क्या काम है? साधु ने कहा कि देखिए आप महान हैं, आप राजा हैं, तो आप कृपा करके इनको छोड़ दीजिए। इनको जो पनिशमेंट मिलनी थी मिल गई, इनको बोलना नहीं आता, इनको व्यवहार नहीं करना आता, अब आप तो बहुत दयावान है, इनको छोड़ दिए। तो उन्होंने छोड़ दिया, साधु को ही भेज दिया। सो यू सी द पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि आप राजा से तो मिल सकते हो, राजा बहुत महान है, किसका मन नहीं करता राजा से मिलने का? और कौन नहीं जाके डीडिंग मारेगा कि मैं तो राजा से मिल के आया हूँ। मगर राजा से मिलने के लिए आपको ट्रेंड होना चाहिए, वरना जेल में जाओगे आप, अगर आपको इंटरेक्ट नहीं। उसको क्या, उसको तो अपने अब तो बोल रहा है, उसको क्या पता कि राजा से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सो हम भगवान के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, क्या हो गया। तो भगवान के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, मगर यू शुड बी ट्रेन टू मीट हिम, क्योंकि पता लगा आप ऐसा कुछ कर दो जो कि भगवान को अच्छा नहीं लगता और लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कई लोग भगवान के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, बस जल्दी जल्दी कर देते हैं, सो वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, और कुछ नहीं होगा। इसलिए कृष्णा को जीनियस कहते हैं। कृष्णा जीनियस है। इनफैक्ट एग्जाम्पल आप खुद जाके पढ़ने ना, तो जीनियस होता है वो बहुत विदग्ध भी होता है। विदग्ध ये 14th क्वालिटी है कृष्णा की। कला विलास दिग्ध आत्मा विदग्ध इति कीर्यते। विदग्ध वो होता है जो कला में और विलास में बहुत एक्सपर्ट है। कला मतलब फाइन आर्ट्स। तो भगवान को सारी फाइन आर्ट्स आती है। हमारे शास्त्रों में 64 फाइन आर्ट्स दी हैं। 64 इसलिए 64 कलाएं बोलते हैं ना भगवान ने। 16 कलाएं, 64 कलाएं। भगवान बहुत
क्लेवर है और बहुत ही क्लेवर नहीं, बहुत ही आर्टिस्टिक है। आर्टिस्टिक जीनियस व्यक्ति एक होता है, मगर उस अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना इस तरह कि वो बहुत आर्टिस्टिक हो, वो एक दूसरी बात होती है। नहीं मतलब मैं आपको कुछ खाना दे सकता हूँ, ठीक है, मतलब रख के, ठीक है, रोटी चावल रख के दे दिया, मगर जो ट्रेंड है वो प्रॉपर सजा के देगा, है नहीं। होटल में सजा के नहीं देते, मतलब आप सैलेड काटते हो घर में, क्या वो बस ऐसे काट के देते। होटल में कैसे मिलती है? प्रॉपर काट के नहीं, एक फैशन में काट के लगा के देते हैं, तो वो कला होती है। सो बोलने की भी कला होती है। आप बोल सकते हो किसी को कुछ भी, बट एक सिस्टम होता है बोलने का या चलने का या कुछ करने का, वो भगवान को आता है। और भगवान इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं अपने डिवोटीज से। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तो भगवान के भक्त बोल रहे हैं वृंदावन में कि कृष्णा इतने सुंदर हैं। कृष्णा जब डांस करते हैं, जब अपनी वेणु बजाते हैं, और जब गार्लैंड्स पहनते हैं, और या जब चेस खेलते हैं, भगवान अपने डिवोटी से चेस भी खेलते हैं। उनकी कला विलास वशिष्ठ चित्रम हरि क्रीडति, वो सही में उनका नाम जो अपने नाम पे खरे उतरते हैं। हरि मतलब कि वो सबका मन हर लेते हैं। भगवान है ही इस तरह बिहेव भी ऐसे करते हैं। क्यों इतनी सारी कला एक्सप्रेस करते हैं कि लोगों का मन हर ले। अगर कोई जान गया भगवान को, तो हो ही नहीं सकता कि उनसे प्रेम ना करे, असंभव है। और अगर प्रेम नहीं है भगवान से, तो इसका मतलब आप उनको जानते नहीं। प्रेम किए बिना कोई रह नहीं सकता अगर उनको जान ले, और अगर उनको जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। और प्रेम नहीं है तो इसका मतलब आप जानते नहीं, आप बस सोचते हो जानते हो। जैसे लड़की का लड़की में मन जाता है, उस तरह का अट्रैक्शन हो जाएगा भगवान से। इट्स नॉट सिंपल अट्रैक्शन। जैसे हम एक लड़का 24 घंटे सोचता रहेगा लड़की के बारे में, वो पागल हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ लव भगवान से हो जाएगा। अगर भगवान को मतलब कौन बेवकूफ है जो ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगा। नहीं, उसमें सारे अच्छे क्वालिटीज हैं। नहीं, हम भी तो फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, ऐसे फ्रेंड बनना चाहते हैं ना जो बेस्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, और हम इम्प्रेस भी ऐसे लोगों से ही होते हैं। तो भगवान में सारी क्वालिटीज हैं, तो क्यों नहीं इम्प्रेस होंगे। और नेक्स्ट क्वालिटी है क्लेवर, बहुत चतुर भी है भगवान। और दक्ष मतलब होता है कि बहुत एक्सपर्ट है। तो चतुर व्यक्ति को होता है चतुर युगपत भूरि समाधान कृतोच्यते। चतुर वो होता है जो कि एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। वो चतुर ऐसे राम या परशुराम एक टाइम पे कई काम कर देते हैं। एक बाण से कितनी सारी चीजें कर देते हैं भगवान। एक बाण से वो 7 पेड़ भी गिरा दिए और पाताल में असुरों को भी मार दिया। वही बाण स्वर्ग गया, डेमीगॉड्स को ब्लेसिंग भी दे दी, और वो फिर बाण राम के पास वापस आ गया। दैट्स राम कृष्ण इज वन। तो भगवान बहुत क्लेवर है। भगवान हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं। हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, भगवान कुछ प्लान करते हैं प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम से हमें कई टीचिंग्स देते हैं। ऑफ कोर्स मैंने पहले बताया था कि वो टीचिंग्स को डिकोड करना आना चाहिए, अदरवाइज आप भगवान को ब्लेम करते रहोगे। जो अज्ञानी होता है ना, वो और अज्ञान में चला जाता है। जो लोग गंदे होते हैं ना, वो और गंदे बन जाते हैं, यानी कोई गंदे फ्रेंड्स बन जाते हैं, गंदा सर्कल बनाते हैं और गंदे बन जाते हैं। और जो ज्ञानी है वो और ज्ञानी बनता रहेगा। इसलिए जिनको गीता पता है, जो गीता का स्टूडेंट है, वो समझ आता है कि कृष्णा कुछ कर रहे हैं मेरे लाइफ में, वो डिकोड कर लेता है। तो कृष्णा क्लेवर, कृष्णा एक टाइम पे कई काम करते हैं और एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट मतलब किसी भी डिफिकल्ट काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं डिसीजन लेकर। इनफैक्ट यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल तो थोड़ा एनीवे आई विल जस्ट फॉरगेट द एग्जांपल। भगवान के डिवोटीज भी ऐसे ही हैं, बहुत क्लेवर होते हैं और बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कई काम
एक साथ कर जाते हैं वो। कैसे भाई? योगी लोग योग करते हैं सिद्धि पाने के लिए, ज्ञानी लोग ज्ञान लेते हैं मोक्ष पाने के लिए, और संसार के लोग पुण्य करते हैं कुछ बेनिफिट्स पाने के लिए। डिवोटी ये करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम लेने से उनको मोक्ष भी मिल गया, सिद्धि भी मिल गई और बेनिफिट्स भी मिल गए। सो एक काम से कहीं काम कर दिया नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों इधर उधर भागे? बस भगवान का नाम लो। लोग जाते हैं गंगा जमुना सरस्वती, हम भगवान का नाम लेते हैं, गंगा जमुना सरस्वती यहीं पे आ जाती हैं। क्या करना है? सो डिवोटी एक्सपर्ट नहीं हो, क्लेवर नहीं हो गए, और एक्सपर्ट भी हैं, बहुत डिफिकल्ट काम बहुत इजीली कर लेंगे। मतलब सबसे मुश्किल काम क्या है संसार में? क्या है? सबसे मुश्किल काम है इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलना। इस संसार में बात कर रहा हूँ, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म मृत्यु से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। और डिवोटी इतने एक्सपर्ट हैं कि हरे कृष्णा बोल के बाहर चले जाएंगे। सिंपल, हरे कृष्णा बोलने में कौन सी प्रॉब्लम है? होठी तो हिलाने। उष्ट स्पंदन मात्रे ना, ये शास्त्र कह रहे हैं कि योगियों को योग करने दो और भोगियों को भोग करने दो। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बस होंठ हिला के भगवान तक पहुंच जाएंगे। और जन्म मृत्यु से निकलने के लिए कई लोग कई प्रपोजल्स देते हैं। मतलब कई लोग, जन्म मृत्यु से निकलना बहुत बड़ी बात है स्पिरिचुअल सर्कल में, नहीं मतलब आप उपनिषद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यन रिलीजन, दाविज्म, कन्फ्यूशनिज्म, कबला, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, सबका एक ही है, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना। और लोग कहते हैं भाई एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, आपको धीरे धीरे प्योरीफाई करना पड़ेगा, अपने को मेडिटेशन करनी पड़ेगी, फिर पता नहीं किस जन्म में निकलोगे आप, जब समाधि में पहुंच जाओगे, ये वो। तो सारे वैष्णवाचार्य कह रहे हैं ठीक है, ऑल रिस्पेक्ट टू यू, मगर हमारे पास ऐसी चीज है जिससे आप इसी वक्त जन्म मृत्यु से बाहर हो जाओगे। और क्या करना है? होठ हिलाना। एक हरिदास ठाकुर थे महाप्रभु के डिवोटी, तो वो 24 घंटा भगवान का नाम लेते थे, यही हरे कृष्णा मंत्र जप करते थे। तो वो गए, तो वहां पे एक व्यक्ति था गोपाल चापल, तो वो बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी था, तो उससे डिबेट हो गई। तो हरिदास ठाकुर ने कहा देखो एक बार नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। तो गोपाल चापल ने क्या बकवास है, मतलब बाकी लोग क्या पागल हैं जो करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं हिमालय में और गुफा में बैठे हैं, अपने शरीर को गला रहे हैं और समाधि में जा रहे हैं, ऐसे मैं नहीं मानता है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा देखो भाई शास्त्रों में लिखा है, सारे शास्त्र कह रहे हैं। तो गोपाल चापल ने कहा मैं नहीं मानता। और 3 दिन में उसको लेप्रेसी होगी, उसकी नाक को लेप्रेसी होगी, उसकी नाक गल के बाहर आ गई। उसको ऑफेंस लग गया क्योंकि उसने बिलीव नहीं किया। प्रॉब्लम ये है भगवान के नाम से, एक नाम से मुक्ति मिल जाएगी, बट बाकी सारे प्रोसेस में आपको एफर्ट चाहिए, इस प्रोसेस में फेथ चाहिए, बस ये है। बाकी प्रोसेस में आप अपने जान एफर्ट्स लगा के कर लो, ठीक है। मेडिटेशन है, मेडिटेशंस में क्या प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रैक्शन है, कुंडलिनी है, और ईड़ा पिंगला जागृत कर लो, चक्र खोल लो, मंत्र कर लो, वो आपका एफर्ट है। यहाँ ये प्रोसेस एफर्ट का नहीं है, ये प्रोसेस मर्सी का है। और मर्सी में फेथ चाहिए, आपको फेथ चाहिए कि भगवान के नाम में ये पोटेंसी है। फेथ नहीं है तो काम नहीं करेगा। बस आप हरे कृष्णा बोलोगे, आपको कोई कुछ भी नहीं बोल, नहीं अभी बोल के देख, मतलब आप बोल लोगे, अगर आप सब अभी हरे कृष्णा बोल लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आँख खोलूंगा, मैं आँख खोलूंगा तो कोई गायब हो चुका होगा, ऐसा नहीं होगा। वहीं के वहीं होंगे, हो सकता है सो भी जाओ, नींद आ जाए, ऐसा भी है। और ऐसा भी है कि नरोत्तम दास ठाकुर और हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा बोलते थे, हरे कृष्णा बोलते ही स्पिरिचुअल वर्ड चले आते थे। वो में बॉडी छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ड चले गए, और स्पिरिचुअल वर्ड से भगवान के गोलोक से भगवान ने जो पान खाया है वो लेके वापस आ जाते थे और बांट देते हैं। मतलब ऐसा भी होता है। तो हमारे हरे कृष्णा से क्यों नहीं हो रहा, उनके हरे कृष्णा से क्यों हो रहा? तो क्या हरे कृष्णा में कुछ कमी है? नहीं, कमी हमारे फेथ में एक्चुअली। हरे कृष्णा में कुछ कमी नहीं है, नहीं कुछ कमी नहीं। आप जो छोटा बच्चा है, अगर आप इसको
अगर इसको टाइम बॉम्ब दोगे तो क्या करेगा ये खा जाएगा, खेलता है, बॉल है मम्मी, बॉल बॉल। कुछ नहीं, ही डजंट अंडरस्टैंड कि उसमें क्या पावर है। वो तो जिसको यूज करना था उसको पता है कि क्या पावर है, उससे हम कर क्या सकते हैं। इससे हम लोग पूरे कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे पास टाइम बॉम्ब है, एंड बी केयरफुल, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, वो पावर को यूज कर सकते हैं, उसको पता ही नहीं। तो ऐसे ही हमें पता ही नहीं भगवान के नाम में क्या पावर है, और हम ठीक है हरे कृष्णा जब ले रहे हैं, पूरा फेथ नहीं है ना। और क्यों नहीं फेथ है? बच्चे को टाइम बम देंगे, बच्चा खेलेगा क्यों? उसको क्यों नहीं पता उसमें क्या पावर है? उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं कभी। अब उसको बताओगे भी बेटे इस टाइम बम से हम पूरे कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, कहेगा पापा ये बेवकूफ है मेरे पापा, ये तो बॉल है। अब उसको कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे? आप उसको खोल के भी दिखाओगे तो उसमें भी कुछ नहीं है, कहेगा मुझे खोल के दिखाओ क्या पावर है। अब खोलोगे अंदर क्या पाउडर भरा पड़ा है, मतलब हाउ डू यू टेल हिम? नॉलेज से पता लगेगा कि एग्जैक्टली टाइम बम से हुआ क्या था हिस्ट्री में, किस किस लोगों ने क्या क्या किया था और क्या इफेक्ट था जब वो फूटा था। तो ऐसे नाम के बारे में पता लगेगा नॉलेज से कि जिन्होंने नाम लिया उनके साथ क्या हुआ। कितने सारे साधु महात्मा आ गए, सबने भगवान कृष्ण की शरण ली, राम की शरण ली, उनके नाम की शरण ली, और सब महान बन गए और उनको इस संसार से मुक्ति मिल गई। नहीं, सो इसीलिए और नॉलेज के लिए आपको डिवोटी से एसोसिएट करना पड़ेगा। डिवोटी से एसोसिएट नहीं करोगे तो नॉलेज कैसे मिलेगी? नहीं, खुद से बैठ के आप सोच सकते हो मेरे में नॉलेज है, मगर वो नॉलेज नहीं है। वो क्या है? वो तो अज्ञान है, एजम्पशंस हैं आपकी अपनी एजम्पशंस हैं, और गंदी एजम्पशंस हैं, क्योंकि उसमें अहंकार है कि मुझे पता है। ये सोचना कि मुझे पता है सबसे गंदा विचार है, क्योंकि आपको ब्लॉक कर देगा ये लाइफ में। और इनफैक्ट बचपन से हमें सिखाया गया कि बेटे तुम्हें सब कुछ आता है, किसी के साथ तुम स्मार्ट हो, ये उल्टा सिखाते हैं ना, है नहीं? तुम स्मार्ट हो, देखो, या यू नो एवरीथिंग, यू आर ग्रेट, है नहीं? जब बच्चा रोता है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटे यू आर ग्रेट, यस। उल्टा बताते हैं। तो बचपन से हमारे माइंड में ऐसे आइडिया घुस जाते हैं, फिर हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम सोचते हैं हम ग्रेट हैं, ये है वो है, ये बता रहे हैं, ठीक है, या सो व्हाई इज दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? भैया कैन यू एक्सप्लेन नहीं, फर्स्ट फॉलो। कैन यू एक्सप्लेन की बात नहीं है नहीं? जब बचपन होते हैं ना तो सीख जाते हैं हम, क्योंकि बच्चा कहता है टीचर कैन यू एक्सप्लेन, एक थप्पड़ पड़ता है, रट्टा मारो, हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जब बड़े आते हैं तो नॉलेज ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अब थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं है, और आप पूछते रहोगे, किसी की बात नहीं मानोगे। सो दैट्स, कभी कभी नॉलेज भी ब्लॉक कर देती है, ये भी होता है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कभी कभी ऐसा भी आता है। इसलिए कभी भी जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो पहले अपने मन में विचार रखो कि मुझे नहीं आता। कहीं भी, ये हर जगह काम करेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, मटेरियल लाइफ में भी। तो हमेशा आगे बढ़ोगे, हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। अगर हम सोचेंगे ना कि मुझे आता है, तो आपके दोस्त भी ऐसे ही बन जाएंगे। आप भी अपने आप को डींगे मारोगे, आपके दोस्त भी ऐसे बन जाएंगे डींगे मारने वाले, और राम मिलाए जोड़िए ऐसा हो जाएगा। सो कृष्णा इज लाइक दैट। कृष्णा इतने एक्सपर्ट है, और कृष्णा सब कुछ जानते हुए भी कृतज्ञ हैं। कृष्णा सब कुछ जानते हुए भी अपने डिवोटी से कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। दैट क्वालिटी इज देयर इन कृष्ण। कृतज्ञ साध अभिज्ञो यत कृत सेवा आदि कर्म नाम। कृतज्ञ वो है जो अभिज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को अनजान अज्ञानी समझता है। ये भगवान में क्वालिटी, इसको कहते हैं दीनता। ये कृष्ण है। जैसे राम थे, राम हमेशा सुग्रीव से पूछते थे, हनुमान से पूछते थे अब क्या करें, या कृष्णा उद्धव से पूछते थे उद्धव जी बताइए क्या करें। उनको क्या पूछने की जरूरत है, वो त्रिकालदर्शी है। बट फिर भी दैट हम्बलनेस, और ये क्वालिटी डिवोटी में भी आ जाती है। नहीं, आप जिस पे मेडिटेट कर रहे हो वो क्वालिटीज आप में भी आ जाएंगी ना, तो अहंकार खत्म हो जाता है। तो डिवोटी हमेशा सब कुछ जानता है, फिर भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है आप ही बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट क्वालिटी इज देयर। इनफैक्ट
महाभारत से एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान का। महाभारत में कृष्णा कह रहे हैं कि जब मैं द्रौपदी से दूर था, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो भगवान द्वारका में बैठे थे और द्रौपदी ने उस टाइम चिल्लाया था हे गोविंदा, और भगवान को वहां सुनाई दे रहा था। और भगवान कह रहे हैं कि जब वो रोई थी बोल के हे गोविंद, और जब मैंने वो सुना तो मैं हमेशा के लिए उसका ऋणी बन गया, हमेशा के लिए ऋणी बन गया, और मैं वो ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्णा और राम बोलता है, भगवान अपने मन में क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं मैं इसका ऋणी हो गया हूं, ये किसने मेरा नाम लिया है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा कि इसका ऋण चुकाऊं। भगवान को ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ये भी सोचते हो सकते हैं कि इसने मेरा नाम लिया, इसी को तो मेरी जरूरत है, मेरे को ढूंढना है ना। हम तो ऐसे ही सोचेंगे नहीं। अगर हमारे पास कोई पैसे मांगने आएगा तो हम क्या सोचेंगे? हाँ ठीक है, पैसे दे देते हैं, पहले झुको, और फिर पैसे देते हैं, ठीक है इसको तो ज़रूरत है, तो मेरे पास ही तो आएगा, दे दिए मैंने पैसे। एहसान करेंगे ना। भगवान ऐसे नहीं है, महान लोग ऐसे नहीं होते। अगर उनके पास कोई हेल्प मांगने आता है तो वो सोचते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझसे मदद मांगने आओ। क्यों? ऐसा क्यों सोचेगा? लॉजिकली नहीं लगेगा ये आपको। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? जो छोटे इंसान है वो सोचते हैं हाँ ठीक है, मेरे पास तुम मेरे पास आए हो ना, तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे पास आ गए लोग। मगर महान व्यक्ति उल्टा सोचता है। क्यों? ऐसा क्यों सोचता है वो? मैं अगर मान ले एक चपरासी आ गया आपसे कुछ पैसे मांगे, इसने मुझे उसकी क्या वैल्यू है चपरासी की? महान व्यक्ति ऐसा नहीं। महान व्यक्ति क्यों सोचता है ऐसा? उसका माइंड बिल्कुल अलग तरीके चलता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान भी ऐसे ही सोच रहे हैं। तो भगवान भी सोचते हैं ऐसा। अगर आप उनसे कुछ सेवा करने जाओ तो भगवान सोचते हैं मैं कृतज्ञ हूँ कि इसने मेरी सेवा की, मैं इंडेप्टेड हूँ। क्यों? ऐसा क्यों सोच रहे हैं भगवान? Because of that knowledge God has, and the person is not having that kind of knowledge. So lack of knowledge की वजह से ही जो है चल रहा है ये सब। नहीं तो भगवान ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि मैं, अगर आप भगवान को कुछ दोगे ना, फ्लावर, सेवा करोगे, तो भगवान कहेंगे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे फ्लावर दिया। अभी लॉजिकली सेट नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान की सोचेंगे मुझे फ्लावर, भगवान कहेंगे ओके आशीर्वाद है और सेवा करो। भगवान ऐसे नहीं है, वो तो अहंकारी व्यक्ति होता है। मगर ऐसा क्यों सोचते हैं वो? कि अपने माइंड में कुछ तो सोच रहे होंगे कि ऐसा थैंक यू बोलेंगे। सो भगवान और महान व्यक्ति ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जब कोई उनकी सेवा करता है तो वो अपने को कृतज्ञ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद की है। चलो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसने मेरी मदद की। मैं तो इसकी मदद धन से कर रहा हूँ, इसने मेरी मदद की है कि मेरे चरित्र को उठा दिया। भैया अगर कोई दान मांगने वाला नहीं होगा तो दान देने वाला किसको दान देगा? अगर दान नहीं दोगे तो दान करने की भावना कैसे आएगी? यू सी द पॉइंट? सो इसने दान मांग के मेरे अंदर दान करने की भावना जगा दी, तो इसने मेरा चरित्र बढ़ा दिया। सो आई एम थैंकफुल टू यू, बस ये है, और क्या है। अगर भगवान को फूल ऑफर करोगे तो भगवान कहेंगे थैंक यू। क्यों? क्यों कहते हैं? क्योंकि चलो ठीक है, उसने तो फूल ऑफर किया, उसको फायदा है। भगवान कहते हैं थैंक यू वेरी मच, क्योंकि तुम्हारे फूल ऑफर करने से इस संसार को और लोगों को पता लगा कि सेवा, तुम्हारे मेरे पास आने से 10 लोग और आएंगे तुम्हें देखकर और मेरी शरण में आएंगे और उनको भी सुख शांति मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। ये उसी कृतज्ञ मान रहे नहीं मान रहे? भगवान ये समझते हैं कि मुझे फेमस करने वाले मेरे भक्त हैं, वो अपने आप कुछ कर सकते हैं, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट देते रहते हैं। ये महान व्यक्ति होता है। सो महान व्यक्ति कृतज्ञता में सोचता है, एक नीच व्यक्ति एहसान में सोचता है। मैंने एहसान कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैं 24 घंटे मैं बस ये चलता रहेगा। और कृष्णा ऐसे नहीं है। कृष्णा हमेशा अपने भक्त को क्रेडिट देते हैं। ओके गुड, थैंक यू वेरी मच। तो तभी तो मैं बता रहा था कृष्णा वो लगाते हैं। इसमें एग्जाम्पल शायद दिया होगा, इसमें नहीं दिया।
कृष्णा हमेशा कृष्णा मोर पंख लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो किसका साइन है? वो कृतज्ञता का ही साइन है। तो पीकॉक्स ने, भगवान ने जब फ्लूट बजाई तो पीकॉक्स डांस कर रहे थे। पीकॉक्स ने सोचा हम भगवान को कुछ देंगे, और क्या देंगे, तो उन्होंने अपना एक फैदर छोड़ दिया। तो भगवान ने उनको से थैंक यू नहीं बोला, वो फैदर उठा के अपने सर पे लगा लिया, दिखाने के लिए कि मैं महान नहीं हूं, तुम महान हो। क्योंकि चलो तुमने तो, मैंने फ्लूट बजाया, तुमने डांस किया, मैंने तुम्हारी सेवा की और फिर तुमने मेरी सेवा की, है नहीं? तो भगवान कौन महान है? जो झुकता है या जो ब्लेसिंग्स देता है? जो झुकता है। नहीं, ब्लेसिंग्स देने वाले तो बहुत हैं, झुकने वाले बहुत कम होते हैं। आप सबको कहूँगा ना ब्लेसिंग्स दे दो, ब्लेसिंग्स दे दोगे, झुकने का होगा तो झुक नहीं पाओगे, तो कौन मानोगे? झुकने वाला हो गया ना। इसलिए कृष्ण कहते हैं यस तुम महान हो क्योंकि तुम झुक रहे हो, मैं तो ब्लेसिंग्स ही दे रहा हूँ बस, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दैट्स हाउ गॉड थिंक्स, दिस हाउ गॉड थिंक्स। और आप ऐसे जानोगे कृष्ण के बारे में तो फिर अपने आप ही प्रेम हो जाएगा, कि नहीं होगा? तो सुनने से प्रेम होता है, श्रवणम। इसलिए श्रवण के बिना कीर्तनम नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। आप कृष्णा 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 बोलोगे, क्या क्या याद आएगा? आपको पता ही नहीं कृष्णा कौन है, तो माइंड घूमता रहेगा 24। इसलिए तो लोग नाम लेते हैं, मन भागता नहीं रहता। हरे कृष्णा नाम लेंगे, मन भागता रहेगा। क्यों भाग रहे हैं भाई? क्योंकि आपको पता ही नहीं कृष्णा कौन है। तो अभी तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप आंख बंद करके बोलो अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन, माइंड भागेगा, आपको सारी मूवीज याद आने लगेंगी उनकी, वो पिक्चर ही आ रहेगी, याद नहीं रहेगी। मन लग गया आपका। क्यों लग गया? क्योंकि आपने अमिताभ के बारे में बहुत सुना है, जाना है, देखा है। तो भगवान के नाम में मन लगाने का तरीके है उनके बारे में जाना, ये लॉजिक, ये कॉमन सेंस है, बस और कुछ नहीं है। अब नहीं जाना होगा तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बस बोलते रहोगे, माइंड भागता रहेगा। सो यू हैव टू हेयर अबाउट हिम। तभी तो मैं सुना रहा हूँ। अब लोग आलसी हैं तो पढ़ते हैं, कलयुग में तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, पढ़ने को बोलो पढ़ेंगे नहीं। सो इसलिए आप लोगों का होमवर्क हम कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टाइम भी नहीं है गृहस्थ आश्रम में, अगर टाइम नहीं होने का एक्सक्यूज भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आओ और सुन लो, सिंपल। इससे इजी क्या हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं करना आपको, बस बैठ के सुनना है 1 घंटा, और सुनते 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 भगवान के नाम में मन लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, हेयर एंड चैंट, हेयर एंड चैंट, हेयर एंड चैंट, आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना है? आई स्टॉप 9 o'clock। कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है? हम हरे कृष्णा कहते हैं तो भगवान अपने आप को रिलीव क्यों समझते हैं? अभी तो मैंने बताया, क्योंकि जो फेथ रखने वाला है वो ज्यादा महान होता है। भाई आपने फेथ रखा ना उन पे, उनके नाम पे, तभी तो जप रहे हो, आपने फेथ रखा है ना। सो भगवान ऋणी मानते हैं कि भैया इतने सारे लोगों में से तुमने फेथ रख के मेरा नाम लिया है, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं, क्योंकि तुम्हें देख के 10 लोग और जपेंगे, है नहीं? सो भगवान का प्रचार कौन करेगा? आपका फेथ करेगा। भगवान कहेंगे ओके थैंक यू वेरी मच, मैं इंडेप्टेड हूं। क्योंकि अगर कोई डिवोटी नहीं होगा तो भगवान भी नहीं होंगे, देख लेना। जब कोई है ही नहीं, कोई नाम ही जप नहीं कर रहा, जब फेथ ही नहीं है किसी को, तो भगवान का क्या, कौन प्रीचिंग, कोई भी नहीं होगा, काम खत्म। इसलिए भगवान ऋणी मानते हैं, तुम्हारी वजह से मैं हूं। कृष्ण ऐसा सोचते हैं। ऑफकोर्स कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, बट उनकी नेचर है नहीं, ये महान लोगों की नेचर होती है, कमीनों की नेचर उल्टी होती है नहीं, दैट्स वन थिंग। सो ऐसे ही होते हैं महान लोग। कृष्ण इज अ जेंटलमैन, नहीं है नहीं? अगर आप मुझे कुछ दोगे, सपोज आप मुझे कुछ दो, कोई फ्रूट्स हो, तो मैं क्या कहूँगा? कहूँगा हाँ ठीक है मेरे पास बहुत पड़े, दे दो, क्या है इंसान है नहीं? तो मैं बोलूँगा ना थैंक यू।
ऑफ कोर्स मुझे नीड नहीं है, बट स्टिल दैट्स हाउ कृष्णा बिहेव्स, ही थिंक्स लाइक दैट। सबको मान देते हैं। ये सॉन्ग है एक सॉन्ग है कि अमान ही न मान, गुरु ग्रंथ साहिब में बाय द वे गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वो हरि इतने महान है कि कुछ मान की अपेक्षा ना करके सबको मान देते हैं। मैं उनकी शरण ले रहा हूं, ऐसे हरि की शरण। सो दैट्स अ जेंटलमैन, दैट्स अ गुड पर्सन। क्योंकि अहंकारी नहीं है ना भगवान, अहंकारी नहीं है ना भगवान, ऐसा नहीं सोचते। ओके, सो वील स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।